हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे मर्मेथिड्स निमेटोड के बारे में। देखो, बेसिकली मर्मेथिड निमेटोड्स के बारे में इतनी ज़्यादा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी इतने ज़्यादा एक्सप्लोर इनको नहीं किया गया है निमेटोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट के द्वारा। बेसिकली अगर हम एक बेसिक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें सबसे पहले, तो मर्मेथिड निमेटोड्स जो होते हैं वो बेसिकली डोमेन यूकेरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास एनोप्लिया, ऑर्डर मर्मीथिडा और फैमिली मर्मीथियडी से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हम उन निमेटोड्स को मर्मीथिड निमेटोड्स बोलते हैं जो कि पर्टिकुलरली एंडोपैरासिटिक होते हैं ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स, यानी कि स्पेशली इंसेक्ट्स के ऊपर। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि मर्मेथिडी उन मर्मेथिड निमेटोड्स की फैमिली है जो कि एंडोपैरासिटिक होते हैं ऑर्थ्रोपोड्स के ऊपर। उन सारे जो पर्टिकुलर निमेटोड्स हैं उनको इस फैमिली मर्मेथिडी फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाता है। मर्मेथिड्स बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं मेनली ऑर्थ्रोपोड्स के ऊपर। मोस्टली स्पीसीज इंसेक्ट्स के ऊपर पैरासिटिक होती है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज हैं मर्मेथिड्स की जो कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन या क्रस्टेसियस जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी एंडोपैरासिटिक फॉर्म में देखी गई है। देखो, मर्मेथिड निमेटोड को हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते हैं उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में, यानी कि एक एज ए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसको देखते हैं। ये कब पता लगा? जब लगभग इसकी 25 मर्मेथिड्स की लगभग 25 स्पीसीज़ को इस तरीके से देखा गया कि ये पैरासिटाइज करती हैं मॉस्किटा के लार्वा को। तब से इस पर्टिकुलर इन स्पीसीज़ को बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ करने के बारे में सोचा जाने लगा और देखा जाने लगा। बेसिकली अगर इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो मर्मेथिड्स जो होते हैं उनके बहुत एक स्मूथ क्यूटिकल होती है जिस पर कि बहुत सारे स्पाइरल फाइबर्स लगे रहते हैं। अगर इसका मोड ऑफ एक्शन देखा जाए, क्योंकि देखो हम मर्मेथिडी फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें मर्मेथिड निमेटोड्स आते हैं, उनके अलग अलग जेनेरा हो सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ जेनेरा यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप किन्हीं भी 2-4 जेनेरा के नाम याद रख सकते हैं। ये इतने सारे डिफरेंट मर्मीस हो गया, हाइड्रोमर्मीस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आती हैं। उनमें से लगभग 25 स्पीसीज जो हैं वो एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल देखी जाती हैं। इसी के साथ इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है कि मर्मेथिड निमेटोड्स क्या करते हैं, जो होस्ट होता है जिसके ऊपर ये फीड करते हैं या पैरासिटिकली रहते हैं, उसके हीमोलिम्फ की ओस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट में चेंज कर देते हैं, जो कि पर्टिकुलरली होस्ट की जो हीमोलिम्फ की ओस्मोलिटी है उसको अल्टर करती है और अल्टीमेटली जो होस्ट है वो डेड हो जाता है। यहाँ पर आप इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल जान सकते हैं कि जो मर्मेथिड निमेटोड्स होते हैं बेसिकली वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेमी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर एक्वेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑब्लिगेट एंडोपैरासिटिक होंगे। याद रखना, फैकल्टेटिव पैरासिटिक नहीं होंगे। मर्मेथिड निमेटोड्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स होंगे, जो कि और एंडोपैरासाइट्स भी किसके ऊपर होंगे? ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के ऊपर, जिसमें कि पर्टिकुलरली इंसेक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मर्मेथिड निमेटोड्स होते हैं वो और किस तरीके से डैमेज करते हैं। पहले इनकी जो प्री पैरासिटिक जुवेलाइन स्टेज होती है वो एंटर करती है होस्ट के अंदर। उसके बाद ये अपनी एक बार मोल्टिंग करते हैं और एक सफिशिएंट सब्सटेंस जो है वो अडल्ट इंसेक्ट जो है उसके अंदर स्टोर करते हैं। और उसके बाद जब उनको लगता है कि अभी उनके फीडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट सब्सटेंसेस एडल्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके बाद ये इस होस्ट को यानी कि इस इंसेक्ट को किल कर देते हैं। और उसका मर्मेथिड निमेटोड का बाकी का बचा हुआ जो डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो होस्ट की सरफेस या होस्ट सेल की आउटसाइड होता है, यानी कि बाहर होता है। रोल क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल में मर्मेथिड्स के? तो इनका इजी एप्लीकेशन किया जा सकता है। ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, होस्ट स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं, लेबोरेटरी मैनिपुलेशन देखा जाता है डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स में, लिथैलिटी और मास रियरिंग इन विट्रो, इनकी अच्छे से मास कल्चरिंग की जा सकती है बहुत इजीली। और जो लॉन्ग टर्म रिसाइकलिंग है एनवायरनमेंट में उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इसको इनको ही ग्रो कर लेना चाहिए, अपने स्टोर करके रख सकते हैं तो फील्ड में इजीली डिफरेंट जो भी टारगेट इंसेक्ट है उनके अगेंस्ट इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन देखो, जहाँ पर भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी फंगस पैथोजन इंसेक्ट को यूज़ कर रहे हों किसी अनोदर पैथोजन के अगेंस्ट, या फिर हम किसी निमेटोड को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं। जैसे कि मर्मेथिड के केस में हम ऐसा बोलते हैं कि इनकी रियरिंग जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हम फिर बाकी अदर केमिकल मेथड्स या फिर बाकी अदर बायो एजेंट्स के ऊपर क्यों नहीं जाएंगे जब ये इतना कॉस्टली है। तो दूसरा, इसकी जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है वो जिस तरीके का एक आइडियल बायो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म होता है
उस तरीके की डायनेमिक्स नहीं है, उसके साथ मैच नहीं खाती है कि वो एक आइडियल बायो कंट्रोल वाले ऑर्गेनिज्म के जो सारे गुण हैं वो मर्मेथिड निमेटोड में अभी नहीं देखे गए हैं। बाकी इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर इसको नहीं किया गया अभी तक, तो बाकी सारी जानकारी जो है वो अभी रिसर्चर्स जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बस ये बेसिक्स था कि मर्मेथिड निमेटोड्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एंडोपैरासिटिक होते हैं, स्पेशली ऑन द ऑर्थ्रोपोडा मेंबर्स, और ऑर्थ्रोपोडा में भी किस पे, इंसेक्ट्स के ऊपर होते हैं। दूसरा, ये डैमेज कैसे करते हैं, तो होस्ट के इनसाइड यानी कि उनके जो क्यूटिकल है उसके इनसाइड चले जाते हैं, उनकी बॉडी में चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक बार मॉल्टिंग करते हैं, मॉल्टिंग करने के बाद वो पर्टिकुलरली अपने सफिशिएंट फूड सब्सटेंसेस को वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में होस्ट को किल कर देते हैं। बाकी का जो उनका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी होता है। बेसिकली इसके काफ़ी यूजेस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि एनवायरनमेंट सेफली है, इजीली यूज़ किया जा सकता है, मास मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है इन वीवो में, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, रिसाइकलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं जो लिमिटेशंस आती हैं वो क्या आती हैं कि ये कॉस्टली है और पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है इसकी वो एक आइडियल बायो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करती है।